ठीक है, कि हमारे नवोदय विद्यालय के द्वारा एक टाटा इनिशिएटिव एंड टाटा ट्रस्ट के माध्यम से एक प्रोग्राम चलता है कि जो हमारे बच्चे हैं, दोज हु आर टैलेंटेड स्टूडेंट्स, दोज हु डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू एक्सेल हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तो वो अपॉर्चुनिटी देने के लिए एक कार्टा इनिशिएटिव नाम की संस्था है, उसके द्वारा हमारे नवोदय में वो लोग आकर आपके टेस्ट लेते हैं और यूके यूनिवर्सिटीज़ में उनको एडमिशन दिया जाता है। उसके तहत वी हैड बीन देयर एंड आई हैड बीन सिलेक्टेड एज अ मेंटर। ठीक है, तो हम जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए थे और ऑक्सफोर्ड शहर के नाम से ये यूनिवर्सिटी जानी जाती है, साथ उसे ही प्रोग्राम के तहत व्हेन आई विजिटेड टू वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑफ लंदन, ठीक है, जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े थे, और उस यूनिवर्सिटी को लगभग 200 साल हो गए थे। उसके अकॉर्डिंगली द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, है ना, कि उन्होंने 200 साल में जितने विद्यार्थी हो गए, तो ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी में एजुकेशन लिया और बाहर जाकर जो कुछ योगदान दिया वो बहुत ज़्यादा है। इस तरह से इस रूप में जो उनके बच्चे थे, उनके विद्यार्थी थे, उसका अवलोकन किया गया और उसमें पाया गया कि इन अ वेरी लॉन्ग स्पैन ऑफ 200 years, है ना, कि who was that student who studied here and when he went in the society who contributed more। तो इस आधार पे ये कई पैरामीटर्स के आधार पर जब इवैल्यूएशन हुआ तो उसमें उन्हें दिखाई दिया कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर who studied there had written the thesis named प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, है ना, प्रॉब्लम ऑफ रुपी नाम का थीसिस उन्होंने वहाँ पे लिखा था। और वो व्यक्ति, वो विद्यार्थी उन्होंने चुना कि ही इज द ओनली वन स्टूडेंट हु स्टडीड हियर, बट हिज कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी was not in only one particular एरिया। तो जैसे उस यूनिवर्सिटी में हम लोग गए और देखा कि वहाँ पे, है ना, एक ही स्टैचू वहाँ पे लगाया था, बनाया था, वो था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि भाई ये तो लंदन है, इस देश ने तो पूरे दुनिया को ज्ञान दिया, इस देश में इतने सारे साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, सोशल वर्कर्स और क्या कुछ नहीं हो गए, इतने सारे महान लोग इस देश ने, है ना, इंग्लैंड जैसे देश ने पूरे दुनिया को दिए, लेकिन उनके स्टैचू लगाने के बजाय इन्होंने एक भारतीय व्यक्ति डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इनका क्यों स्टैचू लगाया है। ये क्यूरियोसिटी के कारण मैंने वहाँ पे जो कोई जो रिसेप्शन काउंटर था वहाँ पे मैंने पूछा कि यार इतने सारे विद्वान लोग आपके यहाँ तो होकर चले गए, क्या उनमें से कोई इतना बड़ा व्यक्ति नहीं था कि जो यहाँ पे स्टैचू लगाने के लायक हो। तो उन्होंने बताया कि ही गॉट माय डिटेल्स एंड ही आस्क्ड मी हाउ मच टाइम डू यू हैव सो दैट आई कैन टेल यू एंड हाउ मच शुड आई टेल, आई कैन डिसाइड। तो मैंने कहा कि मेरे पास एक 10 मिनट का टाइम है एंड आई कैन स्पेयर दैट मच टाइम विद यू। तो उन्होंने बता दिया कि देखो कि छोटी छोटी यानी बातें आपको मैं बता दूं कि उन्होंने मुझे पूछा कि आइदर यू बिलोंग टू दिस पार्ट ऑफ इंडिया और दैट पार्ट ऑफ इंडिया, और वो कहने लगे कि इसी कि जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है ये केवल हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स में उन्होंने स्टडी की, है ना, प्रॉब्लम ऑफ रुपी नाम का ग्रंथ यहाँ पे यानी थीसिस लिखा, लेकिन जब वो बाहर गए यानी आपके देश में गए तो उनका कार्य केवल
इकोनॉमिक्स में ही है ना मर्यादित नहीं था। आपकी जो कोर बैंकिंग है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, उनके विचारों पे आधारित है। राइट। आप अगर नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो वहां पे जो ग्रीनरी दिखती है, इरिगेशन है ना, कल्टीवेशन ऑफ लैंड इतना एडवांस है, उसका कारण है कि वहां के जो डैम्स बनाए हैं, व्हेन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, है ना, जो पहला मंत्रिमंडल बना था उसमें लॉ मिनिस्टर भी थे और एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री होती वो भी उनके पास था। उसमें उन्होंने काम किया है, उन्होंने लॉ में काम किया है, एजुकेशन में काम किया है। राइट। उन्होंने कल्चरल में काम किया है, पॉलिटिक्स में काम किया, रिलीजन में काम किया है। ही वॉज द राइटर, ही वॉज द जर्नलिस्ट, and he kept on narrating one and other things one after another in such a way that I was shocked. अरे यार, एक काउंटर पे, रिसेप्शन काउंटर पे बैठने वाला व्यक्ति इतनी जानकारी रख सकता है, और इतना जानकारी जो कि एक इंडियन होने के बावजूद हम इतना नहीं रख सकते। What does it mean is कि ये जो क्यूरियोसिटी ऑफ लर्निंग है ना, जानने की जो पावर ऑफ इमेजिनेशन है, पावर ऑफ लर्निंग है ना, तो ये अगर आप में होती है, अगर आप ऐसे रखते हो तो निश्चित रूप से आप भी ऐसे विद्वान बन सकते हैं, है ना। क्योंकि हम लोगों ने इतिहास में तो यही पढ़ा है कि अंग्रेज हमारे दुश्मन थे और उन्होंने लूटपाट की। लेकिन मैंने लंदन शहर में देखा, क्योंकि वी हैड अ विजिट इन लंदन एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट, ठीक है, तो उसमें देखा कि इवन वहाँ का जो पार्लियामेंट की बड़ी बिल्डिंग है उसके सामने भी गांधी जी का स्टैचू है। यानी ये जो अंग्रेजों के बारे में हमने इतिहास में या ऐसे भी ओरली हम सुनते हैं कि भाई दे वर द लूटर्स, दे रूल्ड एंड टॉर्चर्ड इंडियंस, वो कोई हो भी सकता है, लेकिन जो ज्ञान की कीमत है ना, विद्वता की जो कीमत होती है वो कीमत भी वो लोग करते हैं। राइट। और आउट ऑफ दैट कि डॉक्टर बाबा साहब का जो स्टैचू वहाँ पे बना, तो उसका रीजन है कि उन्होंने जिस प्रकार से, जिस लगन से, जो यानी 7 साल में जो थीसिस बनना चाहिए था वो केवल 2.5 साल में उन्होंने वो कंप्लीट किया। अंडरस्टैंड। तो ये कब हो सकता है, कैसे हो सकता है? तो इसमें आपका जो त्याग है ना, हम लोग बिल्कुल थोड़ी सी अगर कुछ एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है, एक्स्ट्रा काम करने की नौबत आती है तो हम लोग रोने लगते हैं, है ना, हम नाराज हो जाते हैं। राइट। टीचर आपको जब बोलते हैं कि यार ये थोड़ा करो, वो थोड़ा करो, तो इमीडिएटली वी ट्राई टू टेक बैक सीट। ये नहीं होना चाहिए। आपको अगर महान बनना है, विद्वान बनना है, तो आपको डॉक्टर बाबा साहब के जैसा, है ना, एक अच्छा रीडर बनना पड़ेगा, है ना, जिनकी जो रीडिंग कैपेसिटी थी वो बिल्कुल अद्वितीय है। इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ एनीवन एल्स, है ना। वो हम ऐसे किताबों में पढ़ते तो है कि 18 घंटे वो पढ़ते थे, शायद उससे ज़्यादा भी, है ना। उसी यूनिवर्सिटी में, लंदन यूनिवर्सिटी फॉर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स नाम की जो यूनिवर्सिटी, जहाँ से उन्होंने पीएचडी किया, तो वहाँ का एक किस्सा उन्होंने बताया कि बाबा साहब जब उस यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए बैठे थे, तो जैसे टाइम हो गया कि द पीपल आर वेरी पंक्चुअल इन दैट यूनिवर्सिटी, है ना, लंदन में ये चीज़ें होती हैं, तो उन्होंने अपना देखा इधर उधर और जल्दबाजी में दरवाज़ा बंद किया एंड द लाइब्रेरियन वेंट ऑफ। दूसरे दिन आकर जब उन्होंने लाइब्रेरी खोली तो बाबा साहब जो है, यानी ही वॉज अ स्टूडेंट देयर, स्टडिंग देयर, कि आसपास में बहुत सारे किताबें पढ़े हैं और वो पढ़ते जा रहे हैं। तो द लाइब्रेरी वॉज शॉक्ड, अरे मैंने तो लाइब्रेरी बंद किया था और आप यहाँ कब आ गए, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो गए ही नहीं वहां से, वो रात भर वही बैठे रहे एंड ही केप्ट ऑन रीडिंग एंड रीडिंग। तो ये जो लगन है, पढ़ने की लगन है ना, विद्यार्थी होने की जो अवस्था है, पूरे लाइफ भर वो विद्यार्थी रहे,
है ना, अप टू द एंड ऑफ या से द लास्ट ब्रेथ ऑफ हिज लाइफ ही कंटिन्यूड रीडिंग, और उसके चलते ही वो इतने महान बनते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आप उसी फेज में है, फॉर्मेशन की फेज में है, कि जब हम लोग ऐसे जो भी महामानव होते हैं, बड़े लोग होते हैं, जिनकी जयंती या पुण्यतिथि या महानिर्वाण दिन है ना ऑब्जर्व करते हैं, तो उससे हम ये कई पहलू होते हैं जिसको सीखना होता है। तो इनसे अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो वो है कि पढ़ने की लगन, है ना, इंटेंसिटी ऑफ रीडिंग, कैपेसिटी ऑफ रीडिंग, तो ये ही आपको बड़ा बना सकती है, राइट। और सबसे बड़ा गहना अगर वो कुछ मानते थे, इट इज ओके, आप नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, आपके कपड़े अच्छे होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा गहना इंसान का क्या कुछ हो सकता है, तो वो कैरेक्टर है ना, हमारा कैरेक्टर होता है, हमारी नैतिकता होती है, वैयक्तिक जो हमारा एथिक्स है ना, मोरल कैरेक्टर है, वो अगर डैमेज है तो शायद आप कितने विद्वान हैं, इट इज इमटेरियल, है ना। इसलिए ये कहा जाता है ना, इफ यू है ना लूज वेल्थ, if you lose health nothing is lost, लेकिन if character is lost everything is lost। तो बाकी यानी when he was in politics बहुत सारे महान विद्वान लीडर्स उनके अपोजिशन पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन उनके मन में इनके बारे में अगर कोई डर था तो वो कैरेक्टर का, यानी इनके ऊपर किसी भी तरह से है ना हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, खास करके कैरेक्टर के ऊपर। ऐसे ये विद्वान व्यक्ति, ऐसे ये है ना नीतिवान व्यक्ति थे। इसलिए यू शुड ऑल्सो ट्राई टू मेंटेन योर कैरेक्टर, नो मैटर हाउ मच टैलेंटेड यू आर, हाउ मच नॉलेज यू हैव, लेस और मोर डजंट मैटर, लेकिन आपका जो कैरेक्टर है वो अगर इंटैक्ट है तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। शायद it is time to conclude myself, but on this occasion I would appeal, be a very good reader so that you will feel कि one or the other day you will be respected by the society. Thank you one and all.